अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसार। आज एक बार फिर से अमेरिका और इसके तमाम मगरबी इत्तेहादी आपको आमने सामने नज़र आ रहे हैं। गो के कुछ रिसेंटली ऐसे बयानात आए जिसमें कुछ मगरबी ममालिक ने ये इंदिया देने की कोशिश की कि नहीं, आज भी हम अमेरिका के साथ हैं, बट आई थिंक इट्स टू लेट नाउ। प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि अपने दूसरी बार इक़्तिदार में आने के बाद से ही तमाम मगरबी ममालिक को मुख्तलिफ हवालों से तनकीद का निशाना बनाते आए हैं, चाहे उसमें ये कहना हो कि मेजर जो उनके एलाइज़ हैं, यूरोपियन नेटो एलाइज़, वो अमेरिका पे बहुत हेविली रिलाई करते रहे हैं, चाहे उन तमाम यूरोपी ममालिक पे ये इल्ज़ाम लगाना हो कि दे आर नॉट विलिंग टू पे देयर शेयर और अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा बोझ बनते चले जा रहे हैं। डिफेंस बजट्स जो हैं इनके बहुत कम हैं, ये डिफेंस बजट्स नहीं बढ़ाते हैं और यहाँ तक कि नेटो जो है वो इनफेक्टिव हो चुका है और नेटो से अमेरिका निकलना चाहता है। ये तमाम चीज़ें प्रेसिडेंट ट्रंप ने दूसरी टर्म में कही हैं बतौर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अभी भी ऐसी ही सूरत हाल आपको नज़र आती है। बहुत से मगरबी ममालिक पहले से ही नालां हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से, चाहे वो टैरिफ पॉलिसी हो, चाहे इन ममालिक से अपने डिफेंस बजट्स को बढ़ाना हो। अच्छा, अब एक मुल्क जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था जो बहुत स्पेसिफिकली इस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को लेके निकल चुका है, अलहदा पोजीशन इख्तियार कर रहा है, वो स्पेन है। और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें मुख्तलिफ मौक़े पे प्रेसिडेंट ट्रंप पे तनकीद भी की और ये भी कहा कि फ़ौरी तौर पे इज़राइल और अमेरिका को ईरान के साथ ये जंग रोकनी चाहिए। दिस वाज अनकॉल्ड फॉर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और ईरान की एक तरीके से उन्होंने साइड ली है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। फिर इसमें ईरान ने जब जवाबी वार किए तो उसमें एक बहुत ही अहम नुक्ता उस वक्त सबके सामने आया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि पूरी दुनिया पे अगर आप देखें तो बहुत ही क्रिटिकल वाटरवेज़ में से आपको एक नज़र आता है, और अगर आप पूरी दुनिया के तकरीबन 20 से 25% जो ऑयल सप्लाई है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू पास होती है, अगर उसको ईरान बंद कर दे तो ज़ाहिर है पूरे तौर पे पूरी दुनिया में जो ऑयल सप्लाईज़ हैं वो मुतासिर होती हैं। ये उस वक्त भी एक ख़दशा था इस जंग के शुरू करने से पहले, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के एडवाइज़र्स ने भी उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने किसी ऐसी नसीहत पर कान नहीं धरे और ईरान पे इज़राइल के साथ मिलकर हमला कर दिया। अब ईरान ने जवाबी वार में से एक वार इसको भी अपनाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो उनके कंट्रोल में है, और ये कहा कि अमेरिका, इज़राइल और उनके इत्तेहादियों के जहाज़ों के अलावा हर किसी को यहाँ से गुजरने की इजाज़त होगी। लेकिन ज़ाहिर है अगर एक जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जहाँ एक एक्टिव वॉर चल रही हो तो वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक जो कि बराह रास्त उस ख़तरे का शिकार ना भी हों, उनको बराह रास्त कोई थ्रेट ना भी हो, तो भी वो उस रास्ते से गुज़रना अवॉइड करते हैं। जो मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उन्होंने इन जहाज़ों को इंश्योरेंस देने से, इनकी प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप का जब ये बयान आया कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इसको हम दोबारा से खुलवा दें, पहले तो आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये मानते ही नहीं थे कि ईरान के कंट्रोल में है। पहले तो वो एक मुख्तलिफ राय अपनी दुनिया को बताते रहे, और वो ये क्या थी कि जी ये पूरे तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में है और ईरान ने इसको बिल्कुल बंद नहीं किया है, जो कि एक झूठ साबित हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पे खुद अमेरिका अपने जहाज़ लेकर नहीं जा सकता, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कैसे कर सकते हैं कि वहाँ अमेरिका का कंट्रोल है। अब ईरान ने अपनी पोजीशन, अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, अपनी स्ट्रेंथ जो है वो इस तरीके से दुनिया को दिखाई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी नेवी को कहेंगे कि वो इन जहाज़ों को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ट्रैवल कर रही हैं वो इनको प्रोटेक्शन फराहम करें। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी नेवी ने इनकार कर दिया और ये कहा कि जो जितना नंबर ऑफ आप नेवल फ्लीट्स अवेलेबल हैं हमारे पास वो ऑलरेडी बहुत कम हैं, और इमीडिएट फौरी तौर पे यानी कि आपके पास कोई ऐसे जहाज़ नहीं हैं जो कि एज एस्कॉर्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन जहाज़ों को जो ऑयल सप्लाई कर रहे हैं थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उनको प्रोटेक्शन फराहम कर सकें। प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी नेवी ने इनकार किया,
प्रेसिडेंट ट्रंप ने देखा कि इस मामले पे कोई दूसरा मुल्क, हमारा जो इत्तेहादी मुल्क है, वो हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। अच्छा, अगर आपको कुछ ममालिक के मैं यहाँ पे नाम बताऊँ जिन्होंने वाकई मतलब बराह रास्त इनकार कर दिया कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, और ख़ास तौर से जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन तमाम मगरबी इत्तेहादियों को ये कहा कि वो एक ऐसा जॉइंट ऑपरेशन शुरू करें यूएस के साथ मिल के जिसमें वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन करवा सकें। अच्छा, इसके बाद जो आपको इनकार नज़र आता है उसमें सर फहरिस्त जर्मनी ने कहा कि हम मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर वॉर। फ्रांस ने कहा कि जी डिप्लोमेसी की तरफ जाएं, तो बेसिकली वहाँ से भी आपको एक हेजिटेशन नज़र आई। उन्होंने भी कहीं कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी कि बाकायदा कोई मिलिट्री कमिटमेंट जो है वो आपको फ्रांस की तरफ से नज़र आए, ऐसा नहीं हुआ। इटली ने कहा कि वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेवल ऑपरेशंस। स्पेन ने, तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि आउटराइटली ये रिजेक्ट कर दी थी तमाम की तमाम यूएस की रिक्वेस्ट्स इस हवाले से। अदरवाइज़ भी उनका स्टांस यही है कि ये जंग बहुत गलत है। ग्रीस ने भी कहा कि वो मिलिटारीली एंगेज नहीं करेंगे। नेदरलैंड्स ने भी अपने कुछ खदशात जो हैं वो इजहार उनका किया। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा कि जी हम एक वाइडर वॉर जो है उसको ज्वाइन करने के हक़ में नहीं हैं। अच्छा, कुछ और जो नेटो या एलाइड कंट्रीज़ हैं उनका जिक्र कर लें तो उसमें एस्टोनिया भी है, फ़िनलैंड भी है। उन्होंने भी कहा कि हम लिमिटेड सपोर्ट के लिए तो तैयार हैं, बट कोई बाकायदा तौर पे जॉइंट मिलिट्री एक्शन जो है उसको एक भरपूर अंदाज में किसी सूरत हम लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। नॉन यूरोपियन एलाइज अगर देखें, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ये तमाम के तमाम ममालिक ने अपने वॉरशिप्स भिजवाने से इनकार कर दिया इनिशियली। अच्छा, उसके बाद अभी रिसेंट नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटा, उनका बयान आया कि 22 ममालिक ने ये आपस में कोऑर्डिनेट किया है और अपनी विलिंगनेस शो की है कि वो किसी सूरत कोई ऐसा लाहे अमल तैयार कर सकते हैं कि जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन करवाया जा सके, या वहाँ पे जो फ्री एक ग्लोबल ट्रेड है उसका आगाज़ हो सके, जो कि अभी महदूद हो चुकी है, बल्कि बंद हो चुकी है। और उनको लग रहा है कि जनाब ईरान से ये कब्ज़ा छुड़ाना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, जो भी मुल्क इस नेवल ऑपरेशन में शिरकत करता है उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ऑब्वियसली वो अपनी नेवी के बाकायदा तौर पे फ्लीट्स फराहम करेगा जो कि एस्कॉर्ट करेंगे उन जहाज़ों को जो ऑयल लेकर गुजर रहे हैं। फिर साथ ही साथ जो एयर सपोर्ट चाहिए, जो सर्वेलेंस सपोर्ट चाहिए, वो उनको फराहम करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो माइनिंग हुई हुई है, जो बार बार ये दावे किए जाते हैं और रिपोर्ट्स आई हैं कि ईरान ने इन रास्तों पे माइनिंग की हुई है, उसको माइनिंग को साफ़ करना, उन माइंस को हटाना बड़ा ज़रूरी है। ज़ाहिर है वो रिस्क भी कोई मुल्क इस वक्त लेने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि जब मार्क रूटा का ये बयान आया तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई ख़ास खुशी का इजहार नहीं किया, क्योंकि उनको शायद अभी भी यही लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट के तौर पे है। और वाकई अगर आप देखें तो उन्होंने ये बताया कि 22 ममालिक ने अग्री किया है कि आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। So they are going to do this, but in future they are still talking about it. कहीं पे भी आपको ये नहीं बताया कि हाँ this is what we are going to do, या ये ममालिक जो हैं ये अपनी नेवीज़ भेजने को तैयार हैं और कल से, परसों से, अगले हफ्ते से हमारा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। सो इसमें आपको कहीं पर कोई वाज़ेह पिक्चर नज़र नहीं आती है। प्रेसिडेंट ट्रंप इन तमाम यूरोपियन नेटो ममालिक को पहले ही बहुत कहना चाहिए कि बड़े अल्फाज में तनकीद का निशाना बना चुके हैं। पेपर टाइगर कहा, कागज़ी शेर कहा इन तमाम मगरबी ममालिक को। फिर साथ ही साथ इनको कावर्ड्स कहा कि ये डरपोक हैं, ये बुज़दिल हैं, इसी वजह से ये हमारा साथ देने को तैयार नहीं हैं। अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप के ऐसे अल्फाज ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लीडर सुनते हैं तो यकीनी तौर पे उनको पसंद तो नहीं आते, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत सी पॉलिसीज़ पसंद नहीं आती हैं। अब एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट है और वो हर दूसरे दिन बैठ के इन तमाम लीडर्स को इस तरीके से उनकी बेइज्जती करता रहे, उनकी तज़हीक करता रहे। सो ये ममालिक उससे भी थोड़ा सा ख़ाइफ हो चुके हैं, उससे भी थोड़ा आपको दूर नज़र आते हैं। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में भी आपको यूरोप की तरफ से,
خاص طور سے نیٹو ممبرز کی طرف سے صرف اور صرف بیانات ہی نظر آئیں گے۔ کچھ ایسے مغربی ممالک ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈائریکٹ انکار نہیں کرنا چاہتے، لیکن نپے تلے الفاظ میں وہ بار بار یہ میسیجنگ کرتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کے اس کسی آپریشن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور کچھ ممالک ہیں اسپین کی طرح کے جو کہ باقاعدہ انکار کر چکے ہیں، اور بہت سے ممالک جو اس وقت آپ کو یہ انڈیکیٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہاں ہم جا کے فیوچر میں یو ایس کا ساتھ دیں گے، اسٹریٹ آف ہارموز کو اوپن کروانا ہو یا کوئی اور ملٹری آپریشن ہو اس کا حصہ بننے کو تیار ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ان تمام مغربی ممالک کی اپنی اکانومیز اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی ہیں کہ وہ کسی بھی صورت ایک ملٹری آپریشن کا حصہ بنیں اور ایک وائڈر کانفلکٹ کی طرف جائیں اور ڈائریکٹ ایران کے نشانے پہ اپنے ملٹری کو، اپنے وارشپس کو اور اپنے تمام نیول فورسز کو جو ہیں وہ لا کے اسٹریٹ آف ہارموز پہ ایران کے نشانے پہ کھڑا کر دیں۔ کہیں سے بھی اس کی کوئی انڈیکیشن نہیں آ رہی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی، امریکہ جیسے ملک کے لیے بھی اس وقت اس پورے آپریشن کو اکیلے لے کر چلنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھلے کہتے رہیں کہ جی اب ہمیں مغربی ممالک کی ضرورت نہیں ہے، یہ بزدل ہیں اور ہم یہ تمام کام خود کر لیں گے، لیکن امریکہ یا یہ تمام مغربی ممالک اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اتنے بڑے رسک کے اندر اپنے ملٹری پرسنل کو اس وقت دھکیل دیں اور ایک بڑے کانفلکٹ کی طرف اس پورے ریجن کو لے کر چلے جائیں، بلکہ گلوبل ایک وار اس کو بنا دیں۔ اور وہ کس طریقے سے گلوبل بنے گی؟ جب تمام ویسٹرن ایلائز اور ویسٹرن ایلائز جو نہیں بھی ہیں، جو ان کے نان نیٹو ایلائز ہیں، وہ بھی اگر اس جنگ میں کودتے ہیں تو وہ خود ان کے لیے ہی خطرے کا باعث بنے گی، جیسے کہ خود مختلف رپورٹ سے انڈیکیٹ کر چکی ہیں کہ اس وقت ایران کی اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر جو پلاننگ ہے دیٹ از ریمارکیبل، اور ایران ہر چیز کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کے لیے آپ کو مذاکرات کے علاوہ، ڈپلومسی کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نظر نہیں آتا کہ آپ اسٹریٹ آف ہارموز کو دوبارہ سے کھلوا سکیں۔ آپ کو ایران سے بات کرنی پڑے گی، اور ایران تبھی آمادہ ہوگا جب آپ ایران کی شرائط پہ آ کے بات کریں گے، مذاکراتی ٹیبل پر آئیں گے، نہ کہ ایران کو فورس کریں کہ وہ آپ کی شرائط کو مانیں۔